तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, कौन सा क्वेश्चंस में डाउट है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ डाउट है? नो सर। ओके, गुड। सेकंड क्वेश्चन, या आप ही पूछिएगा कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। 1 से लेकर 10 तक कोई भी क्वेश्चन में डाउट है? 1 से लेकर 10 तक एनी नंबर्स? So question number क्वेश्चन नंबर three. 3, इसमें डाउट है क्या? सर इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ओके, आंसर नहीं आ रहा है क्या? सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा होल स्क्वायर माइनस सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो 4 ए बी होता है ना। 4 इंटू यस सर। सीकेंट थीटा टैन थीटा होना चाहिए। सर वही मार्क किए थे लेकिन ऑप्शन सी आ रहा है, आंसर बोल रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर गलत है क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके, हम चेंज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत है, हाँ ठीक है, शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर बी मार्क किया तो सही है। ओके, नेक्स्ट। 1 से लेकर 10 तक कोई डाउट है किसी को? फोर्थ क्वेश्चन, देखिए इस आज का सर पेपर 9। थोड़ा सा इजियर साइड में है बेटा, बट मार्क्स जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उतना मार्क्स स्कोर नहीं हुआ बच्चों का। ये फोर्थ क्वेश्चन में दिक्कत है नहीं? यस और नो? नो सर। फिफ्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन कैसे किया बेटा? हाउ डिड यू डू दिस? प्रोसेस क्या किया? कभी कभी ऐसा होता है ना, आप एक प्रोसेस में किया होगा, कुछ शॉर्टकट भी हो सकते हैं। ये किया? अगर सीकेंट थीटा यस सर। माइनस टैन थीटा अगर 4/3 है तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा क्या होगा? 3/4। 3/4 हो जाएगा। सो 2 secant theta is 4/3 plus 3/4, and 2 tan theta is equal to 3/4 minus 4/3. सो tan theta secant theta आ गया, एक से एक डिवाइड किया तो sin theta आ जाएगा। इसके लिए tan theta by secant theta is sin theta। यही प्रोसेस किया एग्जाम में? यस सर। गुड। यस सर। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन किया, फिफ्थ क्वेश्चन। यस सर। ये तो इजी है। हाँ, यस सिक्स्थ सर। क्वेश्चन, यस यस सर। यस सर। सेवेंथ क्वेश्चन, यस सर। यस सर। एट्थ क्वेश्चन, यस सर। यस सर। यस सर। नाइन्थ। नो सर। यस सर। यस सर। ओके, ये तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, इसके ऊपर एक लेक्चर है आपका कतीरी में। इसमें क्या है देखिए, ए इज बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos power 4 theta. This expression is made up of two different trigonometric functions. So whenever you want to find maximum or minimum value, usually आप ट्राई किया करिएगा पूरा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद वो एक्सप्रेशन को देख के अलग अलग प्रोसेस आपके पास, मतलब यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू फॉलो। सो इसमें साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा लिख सकते हैं ना। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर देखा तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर x मान लिया तो दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है सर नो? आपको यस पता है सर। कॉस स्क्वायर थीटा जो है 0 एंड 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, सर नो? कॉस स्क्वायर थीटा वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। यस, इसका मतलब यस है सर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा x जो है 0 एंड 1 के बीच में कहीं भी हो सकता है। अब x अगर 0 एंड 1 के बीच में है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ और कहाँ के बीच में होगा? दैट्स द क्वेश्चन। सो वो करने के लिए आपके पास एक मेथड है, MCS मेथड, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स। सो उसमें आप क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, ये दोनों को देख के एक परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये तो आप 10th क्लास में प्रैक्टिस किया है इसके ऊपर। सो एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर लिखता हूँ,
एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, 2 भी टर्म में माइनस एक्स आ जाएगा, एंड प्लस 1/4, बट यहाँ +1 है तो एक्स्ट्रा 3/4 है, यहाँ लिखेंगे। ओके, Yes, sir. सो ये x जो है 0 एंड 1 के बीच में है, सो x माइनस हाफ कहाँ और कहाँ के बीच में होगा? x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो x माइनस हाफ लाइज बिटवीन माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, ऐसा नो? ये नंबर जो है माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में रहना चाहिए, ऐसा नो? Yes, sir. अब इसको होल स्क्वायर किया तो माइनस हाफ और प्लस हाफ के बीच में नंबर्स को होल स्क्वायर किया तो देखिए 0 माइनस हाफ प्लस हाफ, ये दोनों के बीच में नंबर्स को होल स्क्वायर किया तो 0 का होल स्क्वायर जो है वो 0 आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर जो है 1/4 तक जाएगा, -1/2 का होल स्क्वायर भी 1/4 तक जाएगा। सो x माइनस हाफ को होल स्क्वायर किया तो जो नंबर्स आएगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा? 0 से 1/4. 0 से लेके 1/4 तक, ऐसा नो? Yes, sir. सो दिस लाइज बिटवीन 0 एंड 1/4, से नंबर्स को 3/4 ऐड किया तो इफ यू ऐड 3/4 सो यू गेट 3/4 to 1, ऐसा नो? Yes, sir. Understood. सो आंसर इज, ये एक्सप्रेशन जो है 3/4 से 1 के बीच में रहना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 इजी। Yes, sir. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, ऐसा नो? 11th में किसी को दिक्कत है? No, sir. किसी को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए। ओके, नेक्स्ट, 12th में किसी को दिक्कत? सर 12th नंबर डाउट है। Yes, sir. 12th डाउट है। 12th हुआ नहीं क्या? No, नहीं sir. हुआ सर। सो देखिए कुछ एप्लीकेशंस कर सकते हैं। देखिए 2 cos थीटा तो दिख रहा है मुझे, माइनस ऑफ cos 3 थीटा और cos 5 थीटा को मान लीजिए मैं, ठीक है, कंबाइन कर लेता हूँ, -16 cos क्यूब थीटा sin स्क्वायर थीटा। देखिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है आपको, एग्जाम में यू डोंट नीड टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्यों बोलिए? क्योंकि आंसर एक कांस्टेंट्स है ना, ऑल द आंसर्स आर कांस्टेंट्स, है सर नो? इसका मतलब Yes, sir. थीटा के प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट किया तो सेम आंसर आना चाहिए ना। Yes, sir. सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी थीटा इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। आंसर जल्दी आने के लिए बोल रहा हूँ एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आप आंसर कैसे भी निकालिएगा वो आपका चॉइस है, हमें क्या करिएगा। ओके, सो अगर थीटा इक्वल टू 0 पुट किया तो 2 -1 कितना आ रहा है? थीटा इक्वल टू 0 पुट किया तो सर 0 आ रहा है, मेरा भी वही 0 आ रहा आ था, रहा है यही ना, थी। इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है इस क्वेश्चन सर में। सर मैंने भी वैसे ही किया था, 0 पुट कर 0 आ रहा है। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ गलती है क्वेश्चन में। आंसर 0 नहीं दिया ना। सो इसको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। ये बाद में मैं देखता हूँ क्वेश्चन सही क्वेश्चन क्या है, ठीक है? कुछ प्रिंटिंग Okay, मिस्टेक sir. हुआ है। नेक्स्ट, 12th के बाद 13th किया? Yes, sir. आंसर आया? सर आंसर नहीं आया, सॉल्व किया था। मतलब यहाँ तक, मतलब ऑप्शंस तक आप सॉल्व मतलब सिंपलीफाई नहीं कर पाया? यस, नहीं नहीं सर। ठीक है। तो आप देखिए बेटा, अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर जल्दी करना है आपको, एग्जाम में a इक्वल टू 15 डिग्री अगर मान लीजिए रख लेते हैं, आपको आंसर आ जाना चाहिए, यस और नो? यस सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक बार करके दिखाता हूँ, इसके बाद मैं स्टैंडर्ड प्रोसेस भी करता हूँ। ओके,
ओके अगर सर। a इक्वल टू 15 डिग्री है तो cot 0 कितना है? 1। इन्फिनिटी हो जाएगा ना? यस सर। यस और नो? इन्फिनिटी प्लस √1/√3, यस और नो? इसका मतलब 15 डिग्रीज में आंसर नहीं आना चाहिए, यस और नो? यस सर। इसका मतलब 15 यस डिग्रीज सर। में जो आंसर है उसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए ना? तो कौन सा ऑप्शन में हो रहा है वैसा? a इक्वल टू 15 डिग्रीज पुट किया तो विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स आर गिविंग अनडिफाइंड एज आंसर? ऑप्शन बी। सेकंड। सर ऑप्शन तो आप सर डायरेक्टली ऑप्शन बी, मार्क, ऑप्शन बी। हाँ ठीक है, आप ये मार्क कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर तो आ गया आपका, ठीक है। बट अगर एग्जैक्टली करना है तो आप कैसे करिएगा? cot 15 माइनस cot a, व्हाट इज द फॉर्मूला? इसको आप tan में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। ये क्या होगा? tan ऑफ क्या होगा? 90 माइनस ऑफ दिस, सो 75 डिग्रीज प्लस a होगा, ऐसा और नो? यस सर। प्लस tan ऑफ 15 डिग्रीज प्लस a, क्लियर है? एंड ये cos 2a sin 2a, मतलब इसमें आपको कन्वर्ट करना है ना, सो एक बार कर लीजिए। tan 75 डिग्रीज प्लस tan a बाई 1 माइनस tan 75 डिग्रीज tan a प्लस tan 15 डिग्रीज प्लस tan a बाई tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b से मल्टीप्लाई करने से फायदा होगा? ये करेंगे? ये नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप मतलब ऐसा देख सकते हैं क्या करने से ज़्यादा जल्दी आंसर मिल सकता है। डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने से मैं क्या करूँगा, tan a प्लस tan b फॉर्म में है ना ये, 1 माइनस tan 75 डिग्रीज प्लस a इंटू tan 15 डिग्रीज प्लस a से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, कर सकता हूँ? यस सर। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये तो tan a प्लस tan b पे 1 माइनस tan a tan b जैसा दिख रहा है। यस सर। तो क्या होगा? tan a प्लस tan b पे 1 माइनस tan a tan b। सो tan ऑफ a प्लस b होगा, सो tan ऑफ 90 डिग्रीज प्लस 2a, यस और नो? विच इज यस इक्वल सर। टू माइनस cot 2a, क्लियर है? माइनस cot 2a। यस सर। नेक्स्ट ये इसका वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, tan ऑफ 75 प्लस a इंटू tan ऑफ 15 प्लस a, ओके। सो इसमें हम क्या करेंगे? इस सो tan 75 डिग्रीज प्लस tan a बाई 1 माइनस tan 75 डिग्रीज tan a इंटू tan 15 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan 15 tan a, ओके। सो इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? व्हाट इज tan 75 डिग्रीज? याद है? tan 15 डिग्रीज क्या होगा? एक 2 माइनस √3, एक 2 प्लस √3 होता है ना? यस सर। सो इसमें मुझे डायरेक्टली करना है कि या कुछ रास्ता दिख रहे हैं? ये मतलब ये करने से और अच्छा है, देखिए ये करने से और अच्छा है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने से थोड़ा सा इजी बनेगा। 1 माइनस साइन ऑफ दिस बाय कॉस ऑफ दिस, ऐसा नो? tan तो साइन बाय कॉस है ना? तो अगर यस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो cos ऑफ फर्स्ट नंबर cos ऑफ सेकंड नंबर माइनस साइन ऑफ फर्स्ट नंबर साइन ऑफ सेकंड नंबर बाय cos ऑफ
फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल, ऐसा कुछ आएगा। ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? cos a plus b. कॉस ए Cos A प्लस बी का plus फॉर्मूला प्लस है। बी। सो कॉस ऑफ ये दोनों एंगल्स को ऐड किया तो 90 प्लस 2a हो जाएगा, Yes, sir. डिवाइडेड बाय कॉस 75 प्लस a इंटू कॉस 15 प्लस a, ऐसा नो नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, इंटू 2/2 कर लेता हूँ। सो ऊपर क्या हो गया, cos 90 प्लस 2a इज माइनस साइन 2a, ऐसा नो। सो माइनस 2 साइन 2a होगा, डिवाइडेड बाय नीचे 2 cos a cos b। फॉर्मूला क्या है 2 cos a cos b का? 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b, yes or no? Yes, sir. सो cos ऑफ a प्लस b किया तो कितना आएगा, दोनों को ऐड किया तो 90 प्लस 2a cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, एक से एक माइनस किया तो 60 डिग्री सारे, ऐसा नो। सो माइनस 2 sin 2a डिवाइडेड बाय cos 90 प्लस 2a इज अगेन माइनस sin 2a, ओके, माइनस sin 2a प्लस हाफ, क्लियर है। सो एलसीएम लिया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 4 sin 2a बाई 1 माइनस 2 sin 2a आ रहे हैं, ऐसा नो। ओके, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, सॉरी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नो। Yes, sir. ये जो है ये वाला, ये रेड जो है ये वाला एक्सप्रेशन है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, cos 2a का मतलब है माइनस cos 2a बाय sin 2a इंटू माइनस cos 2a बाय sin 2a, ओके, इंटू एक्स्ट्रा क्या आया हमको, माइनस 4 sin 2a, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin 2a। आंसर आ गया होगा शायद, sin 2a कैंसिल हो गया, Yes, sir. माइनस फोर कैंसिल हो गया, 4 cos 2a बाय 1 माइनस 2 sin 2a इज द आंसर। आया था ना आंसर। Yes, sir. अगेन देखिए, आप जब सिंप्लीफाई करते हैं उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मेरे आंसर्स में sin 2a cos 2a ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, उस टर्म्स में लेके आने के लिए मैं कोशिश करूंगा पहले से। इट्स नॉट जस्ट ब्लाइंडली डूइंग वॉट एवर यू वांट। ट्रिग्नोमेट्री में यही आपका स्किल होता है, यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज, उस सारे फॉर्मूलाज में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने से आपको जो डायरेक्शन चाहिए वो डायरेक्शन मिलेगा, दैट्स व्हाट यू नीड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं। यस सर। Yes, sir. देखिए ये क्वेश्चन फिर आपको ट्राई करना है, तभी आप एग्जाम में अगली बार कर सकते हैं। देखिए देयर आर टू थिंग्स, आप जब प्रैक्टिस करते हैं यू शुड नॉट प्रैक्टिस सब्स्टिट्यूशन मेथड्स ओनली। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जाम में आप जल्दी करने के लिए सब्स्टिट्यूशन ये सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट वंस द एग्जाम इज ओवर आपको नॉर्मल वाला मेथड भी मतलब सोचने के लिए ट्राई करना है, दैट्स वेयर यू बिकम मोर एंड मोर शार्प। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन किया 14th। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, स्क्वायरिंग करके एडिंग किया तो नहीं, स्क्वायरिंग करके एडिंग किया तो नहीं आएगा। क्या किया आपने? Sir, cos C plus cos D उधर sin हाँ, C plus cos c sin D प्लस cos करेंगे। d का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, इसके बाद cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 जैसा कुछ फ्रैक्शन मतलब आएगा, वो बाई 2 फार्मूलाज को यूज करके, ठीक है, मल्टीपल एंगल फार्मूलाज यूज करना है। इसके बाद किसी को डाउट है, करना है या सबका हो गया? हो गया। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन किया ये भी क्वेश्चन यस क्वेश्चन सर। एग्जाम में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है।
आपको ये समझना है, अगर एग्जाम में आपको सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस और नो? Yes, sir. सो आपका एबीसी के प्लेस में, एबीसी के प्लेस में अलग अलग एंगल्स, फर्स्ट 60 60 60 अगर पुट कर लेते हैं, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएगा। ओके इसके बाद 90 45 45 ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं आप। ओके यू कैन ट्राई फॉर दीज एंगल्स 90 डिग्रीज 45 डिग्रीज 45 डिग्रीज, ऐसा कुछ लिख के ट्राई भी कर सकते हैं। क्लियर है? 16th क्वेश्चन किया? सर डाउट है। Yes, sir. So let us try to solve this. A plus B plus C is equal to 2s. Okay, sin of s minus a plus sin of s minus b plus sin c. So देख लीजिए, मतलब ये अगेन एग्जाम में आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं क्वेश्चंस। s को कुछ नंबर एज्यूम करना है, अगर s को 90 डिग्री से एज्यूम किया फॉर एग्जांपल, सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। यस और नो? यस सर। एंड ए बी सी का प्लेस में आप कुछ नंबर्स एज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है, सच दैट दीज नंबर्स आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ s minus a by 2 and s minus b by 2 आर इजी टू फाइंड। अगर कोई भी अपने हिसाब से एंगल्स लिया तो ठीक है, कैन नॉट, यू माय नॉट बी एबल टू फाइंड दिस। सो s minus a by 2, a को आप मान लीजिए 30 डिग्रीज मान लीजिए, ओके, b को भी मान लीजिए 30 डिग्रीज, c को 120 डिग्रीज मान लीजिए, ओके फॉर एग्जांपल। सो क्वेश्चन का LHS जो है साइन ऑफ s माइनस ए, s माइनस ए कितना है देखिए, s माइनस ए साइन 60 डिग्री, ऐसा और नो, √3/2 प्लस साइन ऑफ s माइनस बी कितना है, √3/2 प्लस साइन c कितना है, व्हाट इज साइन 120 डिग्रीज, अगेन √3/2। सो आपका LHS जो है 3√3/2 आया, ऐसा और नो? अब एक एक ऑप्शन आपको फाइंड करके चेक करना है, विच ऑफ दिस ऑप्शंस आर इक्वल टू दी LHS, ऐसा नो? सो RHS फर्स्ट ऑप्शन 4 into व्हाट इज s minus a by 2 कितना है बोलिए, s minus a कितना, 60 डिग्री by 230 30 डिग्री। डिग्री, सो cos 30 degrees is √3/2 into what is s minus b by 2, cos s minus b by 2 be √3/2 into cos into sin c by 2, sin c by 2 कितना है, sin 60 डिग्रीज, √3/2, 2 2 2 कैंसिल हो गया, ये 3√3/2 आ गया, ओके। बट आप जल्दी में मार्क नहीं करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से यू कैन ओनली एलिमिनेट ऑप्शंस, यू कैन नॉट गेट द करेक्ट ऑप्शन। अगर 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया तो इसका मतलब रिमेनिंग जो है वो सही है। अगर 3 ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हुआ, कभी कभी 2 ही ऑप्शंस एलिमिनेट होगा, कभी कभी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड नंबर्स यू हैव सेलेक्टेड, ओके। सो बी ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट एलिमिनेटेड, इट मे बी राइट, ओके। सेकंड ऑप्शन 4 into cos a by 2 कितना है, cos 15 डिग्रीज, cos 15 डिग्रीज कितना है, √3 + 1/2 √2। सेकंड भी √3 + 1/2 √2 into 1/2, ये तो नहीं है ना, ये तो 3√3/2 तो नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन 4 into cos s plus a by 2, s plus a by 2 किया तो 60 डिग्रीज आएगा, ऐसा ना? सो 1/2 into 1/2 into √3/2, अगेन 3√3/2 नहीं आया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड sin a into sin b, sin 30 into sin 30 1/4 होगा ना, इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द आंसर? अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो द रिमेनिंग ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस Yes, sir.
दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आप एग्जाम में करके आंसर निकाल के मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग मार्क्स। अगर इसको डिराइव करने के लिए कोशिश की एग्जाम में, देन यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। क्लियर है? बट वंस यू कम आउट ऑफ द एग्जाम, अभी तो आप ट्राई करके देखना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया? yes Yes, sir. sir. निकाल दो। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डू द एक्चुअल प्रोसेस। ये तो कंडीशनल आइडेंटिटीज का टॉपिक है ये, यस और नो? कंडीशनल आइडेंटिटीज में ऐसा क्वेश्चंस आता है आपको। सो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2, दैट इज 2s माइनस a माइनस b बाई 2 इंटू cos 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ऐसा नो? b माइनस a बाई 2 प्लस साइन c। सो 2s माइनस a माइनस b क्या है? 2s माइनस a माइनस b सिंपली c। सो आपका 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, कॉस के अंदर b माइनस a या a माइनस b फर्क नहीं पड़ेगा, सो a माइनस b बाई 2 लिख लेता हूं। ओके, इसके बाद साइन c को क्या लिख सकते हैं? 2 sin c by 2 cos c by 2. सो साइन c को 2 साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2 लिख सकते हैं ना? ऐसा नो? देखिए ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। सो 2 साइन c बाई 2 कॉमन आ गया, सो cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos c बाई 2, ऐसा नो? c बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? हम ऑलरेडी यहां किया है, दिस 2s माइनस a माइनस b इज c, राइट? सो c बाई 2 को अगेन 2s माइनस a माइनस b बाई 2 लिख सकते हैं अगेन। सो 2 साइन c बाई 2 बाहर आ गया, cos a प्लस cos b, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ऐसा नो? सेकेंड 2 cos, दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? ऐड जब करते हैं a कैंसिल हो रहे हैं, देखिए प्लस a माइनस a कैंसिल हो रहे हैं। ओके, सो इफ यू ऐड यू गेट 2s माइनस 2b बाई 2, दैट इज s माइनस b, ओके, बाई 2। ये बाई 2 जो है फॉर्मूला वाला बाई 2 है, इंटू कॉस, ये दोनों को एक से सब्ट्रैक्ट किया तो 20 कैंसिल हो जाएगा इस बार। ओके, सब्ट्रैक्ट किया तो 2s माइनस 2a बाई 2 s माइनस a हो जाएगा। सो बाई 2 जो है वो फॉर्मूला वाला है। आ गया देखिए आंसर। सो इफेक्टिव 4 cos s माइनस a बाई 2 cos s माइनस b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। क्लियर है? सेकेंड ये जो कंडीशनल आइडेंटिटीज है, आप सफिशिएंट प्रैक्टिस किया तो स्टेप्स जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। ये किया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन किया? इजी है ना? Yes, sir. ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला से। ओके, नेक्स्ट ये। Yes, sir. yes sir. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है, उसके हिसाब से आप ट्राई करना है। एंड k इज इन बिटवीन 0 एंड 1, इसका मतलब साइन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? second सेकंड Second quadrant. मतलब ऐसा लॉजिक लगा के करना पड़ेगा। ओके, ये वाला 19th क्वेश्चन Yes, sir. किए है? Yes, sir. Yes, sir. 20th yes sir. Yes, sir. Sir. ओके, सो 20 क्वेश्चंस में तो पेपर जो है आप बहुत डिफिकल्ट नहीं मान सकते है बेटा, ये वाला आज का पेपर जो है। एंड बट मार्क्स जो है इट्स नॉट वेरी एनकरेजिंग। आपका जो मार्क्स आया 80 में,
एक क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्शन गलत है ना, एंड एक क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यस, Yes, sir. सो वो दो क्वेश्चंस का मैं अगर अकाउंट करता हूँ, आपका मार्क्स जो मुझे दिख रहे हैं, एक सेकंड मार्क्स देखने दीजिए। संपूर्ण हाईएस्ट है 61। देखिए बेटा, आप देखिए आपको 60 मिनट्स टाइम तो मिला है ना। आप जैसे संपूर्ण है 49 मिनट्स में पेपर कंप्लीट किया, मतलब बाकी 11 मिनट्स में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं लेके आ सकते थे क्या संपूर्ण? जो आया है वो सारा कर लिया, बट यही होता है ना बेटा एग्जाम में। आपको मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, वो तो ट्राई करते रहते हैं ना, आप क्या गिव अप मार लेते हैं, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं करना है। ट्राई किए थे लेकिन वो जो दो क्वेश्चन गलत था वो दोनों नहीं बन रहा था। हाँ, वो दोनों तो निकल गया, मतलब उसका मतलब 10 मार्क है, इसका मतलब और दो और क्वेश्चंस दो बचा है ना। क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो। हाँ, वो सिली मिस्टेक्स का चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन में आपको सबमिट करने से पहले रीचेकिंग का ऑप्शन तो है ना। ऐसा नहीं कि एक बार ओएमआर फिल किया तो आपका मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए यही आप देखिए ये तो एग्जाम टेम्परमेंट बोलता है इसको। एग्जाम में यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। अगर कुछ सिली मिस्टेक्स हुआ है, आप रीचेकिंग में उसको पकड़ सकते हैं ना, अगर हो सकता है तो। 10 मिनट पहले निकल के क्या फायदा हुआ आपको? ऐसा ऐसा कुछ ऐसा 10 मिनट में कुछ मिलने वाला नहीं है। बट अगर वो 10 मिनट में अगर वो दोनं क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स जो है वो अगर पकड़ में आया तो मार्क्स बढ़ जाएगा ना, ऐसा ना। दीपान्विता, आप भी 61 स्कोर किया, आप भी 49 मिनट्स, बाकी 11 मिनट्स जो है, आप सोचिए आपको वो 11 मिनट्स कुछ फायदा कर सकते थे या नहीं, अगर वो 11 मिनट्स आप स्पेंड किया तो एग्जाम में। देखिए फाइनल एग्जाम में इट्स नॉट दैट, मान लीजिए आप को 250 मार्क्स आया फॉर एग्जांपल 360 में, वो 3 घंटे में आया, 2.5 आवर्स में आया, नो वन विल आस्क यू। आप ये नहीं बोल सकते मैं 2.5 आवर्स में 250 मार्क्स स्कोर करके आ गया सर, बाकी मुझे नहीं आता है, एंड आधा घंटा वेस्ट करके आ गया वापस। ओनली द मार्क्स विल मैटर। आशुतोष 59 ये भी ओके है, बट देखिए कुछ लोग पूरा टाइम स्पेंड नहीं किया। अगर पूरा टाइम स्पेंड नहीं किया इसका मतलब है एग्जाम में यू आर नॉट हैविंग sufficient temperament to sit for 60 minutes। अगर 80 आउट ऑफ 80 आया तो मैं कुछ नहीं बोलते थे। दो क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब यू वुड हैव स्कोर्ड 70 मार्क्स एटलीस्ट। अगर वो दोनों मार्क करके भी गलत आया, मैं 10 मार्क्स का ग्रेस दे रहा हूं सबको, ठीक है, बट बाकी मार्क्स जो है, बाकी 10 मार्क क्यों निकला है? अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अगर क्वेश्चन नहीं आता है, आप वो 10 मिनट भी उसके ऊपर लगे रहना है ना, या मुझे नहीं आता मैं निकलूंगा यहाँ से, वैसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट टाइम से I want every one of you to sit for 60 minutes at least and score as much as you can। देखिए एक 4 मार्क्स भी अगर बड़ा तो वो मैटर करता है फाइनल एग्जाम में। ओके, आप लास्ट मान लीजिए 2.5 आवर्स में आप कंप्लीट किया, आधा घंटा, लास्ट आधा घंटा जो है पूरा मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन बन गया, दैट विल मेक ए डिफरेंस। ओके, क्लियर है? Yes. थोड़ा सा बैठने का प्रैक्टिस करिए, वैसा नहीं कि 40 मिनट में निकल गया तो हीरो बन गया, वैसा कुछ नहीं है। आदित्य अग्रवाल 40 मिनट्स में निकल गया एग्जाम से। हम्म
आयुषी, आयुषी का क्या है बेटा, आपको कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत हुआ था क्या, मार्क्स कम आया? हाँ सर, किसी किसी में था। आयुषी, यस सर। क्या क्वेश्चंस नहीं बने हैं क्या कुछ? सर फॉर्मूला एप्लीकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, मतलब अगर फॉर्मूलाज अगर भूल रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा होना चाहिए कि फॉर्मूला जितना अच्छा आना चाहिए कि इवन इफ यू हैव अ सरप्राइज टेस्ट यू शुड बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूलाज। ओके, वैसा नहीं कि एग्जाम से पहले मुझे पढ़ना है तभी मुझे याद होगा, तो ऐसा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, रिवीजन करते रहिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज। ओके। ओके सर। ओके सर। और हितिक, हितिक का क्या हुआ? हितिक नहीं है यहाँ। शयनदीप, सप्तर्षि, सप्तर्षि है क्या यहाँ? नहीं है। अनुजित, अनुजित है? अनुजित, सुनाई दे रहा है बेटा अनुजित? हेलो? ओके बेटा, तो मतलब 60s 50s इज अ गुड नंबर, बट यू हैव टू, देखिए वही किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए। वो 10 मार्क मतलब जितना भी आप स्कोर कर सकते हैं उससे 5 मार्क 10 मार्क अगर बढ़ाते हैं, अभी से वो एटीट्यूड होना चाहिए। क्लियर है? एवरीथिंग इज अबाउट एटीट्यूड। एग्जाम टेम्परमेंट होना चाहिए। लास्ट में ये नहीं बोलना है मुझे 250 आया तो खुश है मैं, वो 250 को 270 कैसे लेके जाना है? अगर 270 आया, ऐसा नहीं कि खुश हो जाना है, 270 को 300 कैसे लेके जा सकता हूँ? यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ए हायर गोल। ओके, अनलेस यू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, आप इंप्रूव करने के लिए कोशिश करते रहना है। डोंट गेट मतलब सेटिस्फाइड बाय गेटिंग हाईएस्ट और नॉट, हाईएस्ट से कुछ मतलब नहीं है, आप अपने से compete करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट यू आर competing with others, others से compete करते at the same time you have to compete with yourself। नेक्स्ट टाइम सिली मिस्टेक्स को और कम करने के लिए कोशिश करिए। 60 मिनट्स टाइम स्पेंड कर लीजिए, पूरा टाइम आप अच्छे से स्पेंड करके देखिए, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अपना इंप्रूव होता है क्या नहीं। क्लियर? ओके बेटा, लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू सर। सर थैंक यू Thank सर। you, थैंक sir. यू सर।